alaikum students, welcome to the online classes. Let's make these short sessions useful, enjoyable and stress free. I hope you all are fine. बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो लेक्चर्स लेते रहना है और अपना होमवर्क अपलोड करें। आपको तो एक न्यू फीचर भी जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि आप लोग टीचर से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चंस आपके जिस भी तरह की आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो वहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है या फिर रिकॉर्ड करके भेजें, तो हम लोग आपको उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो शाबाश है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग जो है वो वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, अपना होमवर्क भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोलैबोरेशन से जो है वो हम लोग अपना स्टडी का सिलसिला जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, जो आज हमारा जो इसके बाद डोमेन के बाद जो हमारा फर्स्ट किंगडम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो है हमारा एसएलओ है, लिस्ट द 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स इनटू विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। अब हम लोग डोमेन्स पढ़ चुके हैं, डोमेन से नेक्स्ट अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, किंगडम्स पे, ठीक है। तो हमारी जो आप कह लें कि जो डोमेन यूकेरिया थी, नेक्स्ट हम उसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो किंगडम था वो किंगडम कह लें प्रोटिस्टा था। तो उसी को अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। हम लोगों ने इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो इसमें उन्होंने बताया गया है कि एक तो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम इसमें रख सकते हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटियस हो सकते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। आप देखें हैं ये सारे यूकैरियोट्स ही, लेकिन ये मल्टी सेलुलर, ठीक है, हो सकते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर। एक हमारे पास टर्म होती है सिंपल मल्टी सेलुलर की और एक हमारे पास टर्म होती है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। अब जिस तरह से हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं या प्लांट सेल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्या है, हमारा जो सेल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हमें यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो मल्टी सेलुलर को हम लोग डिफाइन करें, तो ये यहाँ पे उसने सिंपल मल्टी सेलुलर को डिफाइन भी किया है, मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमंस में सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इस तरह से इनमें जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये सिंगल सेल पे बेस करते हैं, लाइक मैंने आपको अमीबा बताया था सिंगल सेल है, पैरामीशियम बताया सिंगल सेल है, यूग्लिना बताया सिंगल सेल है, ठीक है। कुछ जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इकट्ठे मिलकर रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो फिलामेंटियस होते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। फिलामेंट हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। वो कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्ट। अब जब यहाँ पे इन्होंने प्रोटिस्टा को सबको जो है इनमें रख दिया, ठीक है, हम लोगों ने सेकंड जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा था कि इसमें कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स थी जो प्लांट लाइक भी थी और कुछ जो है वो एनिमल्स लाइक भी थी, ठीक है। तो उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इन्होंने आगे इसको क्या है 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं, कॉल्ड एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज। अब ये वाले जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे, इनकी जो सेल वॉल थी वो किससे मिलकर बनी हुई थी, सेलुलोज है। जिस तरह के हम लोगों ने प्लांट सेल में, अगर मैं यहाँ पे आपको प्लांट सेल जो है वो ड्रा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमने जब प्लांट सेल देखा था तो जो उसकी सेल वॉल थी वो भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोटिस्ट हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कि ये पौधों की तरह नजर आते हैं, ठीक है। अब वो कहता है इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद था, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो थी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो पूरा प्लांट सेल दिखाया था, उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली दिखाई थी। मैंने बताया था कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल होते हैं। अब वही सारी चीज़ें इनमें भी प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। और उस तरह से उनको जो है वो ग्रीन इन कलर भी वो हमें थोड़े बहुत नजर आते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं एंड आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक क्या है खुद बना लेते हैं, ठीक है। वो कहता है यूग्लिना एंड डायटम्स आर द कॉमन एग्जांपल्स। ये नीचे आप लोगों को यूग्लिना की डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये यूग्लिना है, जो कि हमें क्या नजर आता है, ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकता है। अब देखें इसके अंदर सेलुलोज की जो हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन है वो भी प्लांट की तरह की है, ठीक है।
इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो मौजूद है वो भी प्लांट की तरह मौजूद है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वो कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। अब ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजोन्स, इनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स। ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब हमने पीछे जब एनिमल्स में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया, जब आप लोगों ने जो है वो मैंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया था कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब कि ये क्या करते हैं, फूड को दूसरों से लेते हैं, ठीक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने जब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, ठीक है, और ये सारे जिस तरह से वो हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ये सारी मैंने काइंड टर्म्स जो हैं वो आप लोगों को बताई थी। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। जिस तरह से एक एनिमल सेल मैंने पीछे आप लोगों को बना के दिखाया, ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास क्या मौजूद नहीं होती, सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो वो कहता है अमीबा एंड पैरामीशियम आर द कॉमन एग्जांपल्स। अब पैरामीशियम जो होता है ना, ये शू लाइक होता है, ठीक है, ये जिस तरह से जूता नहीं बना हुआ होता उस तरह से हमें बना हुआ नजर आता है। इसकी डायग्राम थोड़ी सी वैसी नजर आती है हमें जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये ओशन में पाए जा सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, ये लेक्स में हो सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे ये सारे जो प्रोटिस्ट हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमें ऐसे नज़र नहीं आते नेक्ड आई से, इनको हम लोग जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर बेस्ड होते हैं, ठीक है। वो कहता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट अब क्या होते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे पीछे हमने फंगस की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, एक उसका यूनिक बिहेवियर पढ़ा था। एक तो उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है, दूसरा कि वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जिस तरह से अब ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगी हुई होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर लगी हुई होती है, उसको निगल नहीं रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब वो वहां पे लग के वो जो स्पोर्स हैं वो वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो गला सड़ा मटेरियल होता है, ठीक है, जब पत्ते गल सड़ जाते हैं या चीज़ें गल सड़ जाती हैं, ठीक है, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें से ये अपना जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जिस तरह से अब ये उनसे डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने पढ़ा कि उनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, फंजाई की काइटन से, ठीक है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना बड़े कंफ्यूजिंग से जो है ये प्रोटिस्ट थे, ठीक है। कभी इनकी करेक्टरिस्टिक मिल जाती थी प्लांट के साथ, कभी इनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो हमें नजर आती थी एनिमल्स के साथ। सो दैट्स वाई इन्होंने जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स आर द एग्जांपल्स। ये वाटर मोल्ड्स ये भी पानी में ही हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाटर मोल्ड्स आप लोगों को दिखाए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम्स दिखाती हूँ, उसमें आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डायटम्स होते हैं जो हम लोगों ने पीछे किस में पढ़े हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। यूग्लिना मैंने आप लोगों को वैसे दिखा दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास डायटम्स है, ये हमारे ये इनके जो शेल्स होते हैं ये कैल्सेरियस शेल्स होते हैं, कैल्शियम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये भी हमें फ्रेश वाटर और पॉन्ड्स और लेक्स में मिलते हैं, ठीक है, उधर पाए जाते हैं ये भी। ये नीचे अमेबा है जो कि हम लोगों ने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ा, ये भी सिकल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये सारा इसका साइटोप्लाज्म फ्लूइड मौजूद है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, हम लोगों ने इनको यूकैरियोट्स भी कहा है ना, तो ये इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है यहाँ पे ये स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये ऐसे हमें फंगस लाइक जो है वो नज़र आते हैं इस तरह से लगे हुए। तो ये सारी नीचे पिक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोटिस्ट हैं। ये यूग्लिना हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, अमीबा कुछ इस तरह से नज़र आता है, ये पैरामीशियम है, ठीक है, ये डायटम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ये स्लाइम मोल्ड उन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमारा सेकंड किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में इसके बहुत सारे फीचर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक तो ये पहला फीचर इसका क्या है कि ये हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट बना के लिखना है कि ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक है। ये अपनी फूड को क्या करते हैं, यूनिक वे में क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, जो ये इंजेस्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट,
दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, उनके आसपास जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है उसी पे लाके तो वहां से अपना ये क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स, वो कहता है फंजाई जो होते हैं, ये मैं आगे आपको इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाती भी हूँ, ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये अपनी जो कह लें कि सेल वॉल है इनकी, ठीक है, वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटन अ पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स मतलब कि बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, पोली मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन होता है शुगर, ठीक है, इसको आप लोगों ने राइट कर लें, पोली मीन मैनी एंड सेक्राइड मीन शुगर। जब शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, बहुत सारे फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट्स एंड मोल्ड्स, व्हाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, दैट इज द यीस्ट। हम लोग घरों में जो खमीरा करने के लिए, आटे को खमीरा करने के लिए, ब्रेड की डो बनाने के लिए, पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए एक पैकेट लेकर आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इंस्टेंट यीस्ट, ठीक है। अब वो यीस्ट क्या है, वो यही फंजाई तो है, ठीक है। और ये हम लोग अब उसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इट मीन्स कि ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये देखें उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्रेड, चीज एंड बियर एंड एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज derived फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए लेते हैं, एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से आती है, फंगस पेनिसिलियम से, ठीक है। तो ये नीचे उसने जो है वो कुछ हमारे पास फंजाई दिए हुए हैं, ठीक है। स्मर्ट क्या, ये जो छली के दानों को लग जाती है, ये वो वाली है, ये इसका जो कलर होता है वो थोड़ा रस्टी सा, डर्टी सा होता है, ठीक है, डर्ट टाइप जो है वो होता है। ये टोडस्टोल जो होते हैं ये पॉइजनस मशरूम्स कहलाते हैं। ब्रैकेट फंजाई ये जो स्टैंडिंग या फॉलिंग ट्रीज होते हैं उनके ऊपर लगती है, और ये इस तरह से इसकी जो आप कह लें कि ये नज़र आ रहा है आपको, ये बाहर को निकले हुए होते हैं इसके, ठीक है। और ये स्वीट टूथ जो फंजाई होती है, ये हमारे पास जो है कह लें कि इसको हैजहॉग फंजाई भी कह देते हैं, ठीक है। इसके ये नीचे से आपको ये इस तरह से नज़र आता है जैसे टीथ हों, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे इस तरह से ओपन पोर्स टाइप थोड़े से नज़र आते हैं, तो ये हमें टीथ लाइक नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है ना तो स्वीट टूथ फंजाई है। तो ये स्वीट टूथ फंजाई आपको नज़र आ रही है, और ये जो ब्रेड के ऊपर जो है वो राइजोपथ लगी हुई है, ठीक है, फंजाई, ये वो नज़र आ रही है। अब ये तो ब्रेड के ऊपर लगी हुई है, अब ये वाली जो पिक्चर है ये माइक्रोस्कोप के अंडर है, ये जो हमारे पास है ये फंजाई है, ठीक है। ये इसके स्पोर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये ठीक है, ये इसके हाइफे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अंडर द माइक्रोस्कोप हमें कुछ ये इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है इसमें जो होमवर्क आप लोगों ने राइट करना है, राइट डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। जो अभी हम लोगों ने प्रोटिस्टा में पढ़ा है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आप लोगों ने वो एक लाइन लगा के, ठीक है, दरमियान में लाइन लगानी है, एक तरफ एनिमल लाइक और एक तरफ प्लांट लाइक, और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे बुलेट मार्क दे के फिर जो है वो राइट आउट डाउन करने हैं, ठीक है। तो फी मानिला इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपको लोगों का किसी भी तरह का, तो आप लोगों ने जो है वो पूछ लेना है।